फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में एक कदम लक्ष्य की ओर। जैसा कि आपको पता है आपकी बोलियों का क्षेत्र का चैप्टर चल रहा है, उसमें मैंने आपको खड़ी बोली बता रखी है। आपकी जो आज का टॉपिक है ब्रज भाषा, ब्रज बोली क्या है, उसको कौन कौन से कवियों ने प्रयोग किया, ये सबको आज मैं बताने वाली हूँ। तो आपका टॉपिक क्या हो गया आज का, ब्रज भाषा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारी बोलियां हैं किसी न किसी आपके अपभ्रंश से विकसित हुई हैं। तो हमारा जो ये ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, ये हमारा मध्य स्वर से अपभ्रंश से विकसित है। किससे? मध्य स्वर से अपभ्रंश से। तो नोट करते जाइए। किससे विकसित है दोस्तों? ये हमारा मध्य स्वर से अपभ्रंश से विकसित है। कौन? हमारा ब्रज बोली या ब्रज भाषा। उसके बाद ये हमारा जो ब्रज बोली है ये कहाँ कहाँ प्रयोग में लाई जाती है, ये भी क्वेश्चन है आपका। तो मान लीजिए आपका आगरा हो गया, मथुरा हो गया, आपका मैनपुरी है, एटा है, कासगंज है और भी अन्य क्षेत्र है, वहां पर हमारी कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? ब्रज भाषा या फिर हमारी ब्रज बोली। कौन कौन सी होगी? आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा और बदायूं, ये सब चीजें हैं। तो लिख लीजिए। क्या क्या हो गया आपका? आपका हो गया आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, बदायूं, राजस्थान और धौलपुर। इसके अलावा भी अन्य कई क्षेत्र हैं जहाँ पे हमारी ये कौन सी ब्रज भाषा यूज की जाती है। आपका एक रह गया हाथरस रह गया है और अन्य क्षेत्र। जहाँ पे किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, किस बोली का? हमारी ब्रज बोली का प्रयोग किया जाता है। मध्य स्वर से अपभ्रंश में से विकसित हुआ है। और ये आगरा, मथुरा, कासगंज, एटा, बदायूं, राजस्थान, धौलपुर, हाथरस और अन्य भी कई क्षेत्र है जहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हो गई क्षेत्रों की, कौन कौन से क्षेत्रों में हमारी जो ब्रज भाषा है, ब्रज बोली है, उसका प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कवियों की, जो रचयिता करते हैं कि इस जो ब्रज भाषा का प्रयोग किस किस रचयिता करने, पद्यांश करने हमारे कवियों ने किया। तो हमारे किसमें कौन कौन से जो प्रमुख है मैं आपको बता देती हूँ। ये आपके हो गए रविदास हैं, तुलसीदास हैं, रहीम हो गए। ये जो हमारे क्या हैं, जो मुख्य हैं जिन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया। कौन कौन से हो गए? कबीर, सूरदास, नंददास। लिखते जाइए। सुखराम। कौन कौन से हो गए? जो मुख्यतः आपको प्रयोग जिन्होंने किया है उनका मैंने आपको बताया हुआ है। कौन कौन से हो गए? हमारे कबीर हो गए, सूरदास हो गए, सूरदास हो गए और आपके नंददास हैं, सुखदास है, तुलसीदास है और अन्य भी हैं। तो जो आपके कबीर हैं, सूरदास है, नंददास हो गए, सुखराम हो गए, तुलसीदास, ये हमारे उस काल के मुख्य कवि हैं। और भी अन्य हैं, रसखान हो गए, अन्य इसके अलावा भी कवि हैं जो मैंने मुख्य मुख्य थे वो आपको मैंने बता दिए। ये कौन कौन हो गए? जिन्होंने हमारे ब्रज भाषा में अपने काव्य को प्रदर्शित किया। बात तो इनकी जो हमारे जॉर्ज ग्रिप्सन है, जिन्होंने हिंदी भाषा का इतिहास दिया था। क्या दिया था? हमारी हिंदी भाषा का इतिहास दिया था।
उन्होंने किसके नाम से पुकारा हमारी ब्रज भाषा को? उन्होंने अंतर्वेदी के नाम से भी हमारी ब्रज भाषा को पुकारा है। उन्होंने क्या कहा है कि जो हमारे, उन्होंने कहा है कि जो उन्होंने हमारा जो हिंदी भाषा का इतिहास लिखा हुआ है, उन्होंने कहा है कि ब्रज भाषा को हम अंतर्वेदी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने इसका अन्य एक नाम दिया है। इसके अलावा भी कई अन्य नाम है, इनके बारे में बताने वाली हूँ। पहले वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। जो आपको पॉइंट है मैंने आपको जॉर्ज गिब्सन वाला बताया है, इसे आप इम्पोर्टेंट नोट में डाल लीजिएगा कि जो डॉक्टर जॉर्ज गिब्सन तो जैसा मैंने आपको बताया, जो डॉक्टर जॉर्ज गिब्सन है, कौन है? डॉक्टर जॉर्ज गिब्सन है। उन्होंने जो हमारी हिंदी भाषा का इतिहास लिखा था, उन्होंने क्या किया, जो हमारी ब्रज भाषा है उसको अंतर्वेदी के नाम से जाना, या अंतर्वेदी का नाम उन्होंने दिया। किसका दिया? अंतर्वेदी का। इसे इंपॉर्टेंट नोट में डाल लीजिएगा आपका। और इसे आपका ये उन्होंने अंतर्वेदी भाषा का नाम दिया। इसके अलावा भी कई अन्य भाषा है जो कि हमारी ब्रज भाषा उस नामों से जानती है। कौन कौन सी होगी? मणि हो गई, माधुरी है, ब्रजी है, ब्रज की है, नाग भाषा, कई सारी नोट कर लीजिए। तो हमारी जो भाषा है किस किस नाम से जानी जाती है? ब्रजी भाषा के नाम से जानी जाती है, ब्रज की भाषा के नाम से जानी जाती है, माधुरी भाषा, माधुरी भाषा के नाम से जानी जाती है, मणि भाषा के नाम से जाती है, और नाग भाषा के नाम से। कौन कौन से हो गए? एक तो आपका अंतर्वेदी जो हमारे डॉक्टर जॉर्ज गिब्सन ने बताया, और इसके अलावा अन्य जो है इसके पॉइंट, आपका ब्रजी हो गया, ब्रज की हो गया, मणि हो गया, नाग भाषा हो गया माधुरी हो गया। ये आपके 5 अलग से अन्य भाषाएं। क्या ये? अन्य बोलियां या अन्य भाषा नाम, इसकी हमारी ब्रज भाषा है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्रज भाषा की। इसके बाद जो हमारी अगली भाषा या बोली आती है, कौन सी है? हरियाणवी। कौन सी है? हरियाणवी। तो जितना आपको बताया नोट कर लीजिएगा, इसे आप स्टार मार्क कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। और इसकी जो अन्य भाषा है इसे भी पॉइंटेड क्लियर नोट कर लीजिएगा। अगली आपकी कौन सी बोली हो गई? हरियाणवी। कौन सी? हरियाणवी। तो ये जो आपकी हरियाणवी बोली है, ये भी किसी न किसी अपभ्रंश से विकसित हुई है। आप किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? आपकी ये हरियाणवी बोली पश्चिमी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? जो हमारी हरियाणवी बोली है वो हमारी पश्चिमी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। ये तो बात हो गई किससे विकसित हुई है। इसमें क्या, जो हमारी हरियाणवी बोली है उसमें जो लोक साहित्य थे उसका बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया? जो हमारा लोक साहित्य है उसका बहुत ही अधिक मात्रा में प्रयोग किया गया है, बहुतायत प्रयोग किया गया। ये तो बात हो गई इसका प्रयोग कैसा हो गया। और जो हमारी हरियाणवी भाषा है या बोली है उसके अन्य नाम की बात कर लेते हैं। तो हमारी हरियाणवी बोली के नाम कौन कौन से? देसाड़ी हो गया आपका, बांगरू है, जादू है, ये सब क्या है? हमारे हरियाणवी बोली के अन्य नाम है। क्या है? हरियाणवी बोली के अन्य नाम। तो क्या क्या हो गया? पश्चिमी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है ये भाषा हमारी। इसमें लोक साहित्य बहुतायत मात्रा में प्रयोग किया गया है। और तीसरा पॉइंट इसका जो
इसके जो अन्य नाम है कौन कौन से, देसाड़ी है, जादू है, बांगुरी है, कौन कौन से, देसाड़ी, जादू, बांगुरी, ये सब क्या है, इसके अन्य नाम है। ये आप इम्पोर्टेंट में भी नोट कर सकते हैं। कभी कभी ऑप्शन में पूछ लेता है कि कई भाषाओं के नाम दे दिए जाएंगे, आपको देसाड़ी का दे दिया, जादू दे दिया गया, या फिर दूसरी इसका दे दिया, पदारी दे दिया गया, तो फिर पूछेगा आपसे कि हरियाणवी का कौन सा नाम। तो इसलिए आपको ये जो नाम है, अन्य नाम है, वो याद रखने हैं कि कौन सी भाषा का कौन सा नाम है, या कौन सी भाषा का कौन सा क्षेत्र है, किस क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये बात होगी आपकी हरियाणवी भाषा की। उसके बाद कौन सी भाषा आपकी आती है, बुंदेली। कौन सी आती है, बुंदेली। जो आपकी बुंदेली भाषा है या बुंदेल के क्षेत्रों में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, या बुंदेल के क्षेत्रों में बोली जाती है, वहीं से ये विकसित हुई है। और बात हो गई कि इसकी कौन कौन से अन्य क्षेत्रों में बोली जाती है, तो आपको झांसी हो गया, जालौन है, महोबा हो गया, हमीरपुर है, ग्वालियर है, इन सभी जगहों पे कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी, इन सभी जगहों पे आपकी बुंदेली भाषा का, बुंदेली बोली का प्रयोग किया था। कौन कौन सी जगह हो गए, आपका जालौन है, झांसी है, महोबा है, आपका ओरछा हो गया, इन सभी जगहों पर हमारी बुंदेली बोली का प्रयोग किया जाता है। यह होगा हमारी बुंदेली बोली के क्षेत्र। अब बात आती है इसकी उपबोली की। किसकी बात आती है, इसकी उपबोली की। जो हमारी बुंदेली भाषा है, बुंदेली बोली है, उसकी उपबोलियां कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, बनापुरी हो गई, पदारी है, खटोली है, गठौरी है, भोपाली। कौन कौन सी हो गई, भोपाली हो गई, खटोरी है, गोठारी है और बनाफरी है। ये सब क्या है, इसकी उपबोलियां है। बनाफरी, पदारी, गढ़ौरी, खटोली और भोपाली हमारी बुंदेली भाषा की उपबोलियां हैं। और बात आता है उसका क्या है, साहित्य। हमारी बुंदेली भाषा का साहित्य क्या है, तो आला उदल है ये, और इसरू के भाग है, ये सब हमारी क्या है, इसके इसरू के जो फाग हैं, आला उदल, इसरू के फाग हमारी बुंदेली भाषा का, बुंदेली बोली के मुख्य साहित्य हैं या फिर प्रमुख साहित्य हैं। आला उदल और इसरू के फाग, ये तो बात हो गई हमारे साहित्य की। इसके कौन कौन से साहित्य है, और जो पहले बुंदेली राजपूतों का वर्चस्व था, उसी के कारण जो हमारी बोली है विकसित हुई है। जो बुंदेली के राजस्व लोग थे, उन्हीं के कारण, वहां से उनके वर्चस्व के कारण, उनकी बोलते हैं प्रसिद्धि के कारण, ये हमारी जो वहाँ की भाषा थी, बोली थी, ये क्या हुई, प्रसिद्ध हुई। किसके कारण, आप बुंदेली के वर्चस्व के कारण, बुंदेली राजपूतों के वर्चस्व के कारण। अगर आप नोट करना चाहें तो एक पॉइंट में इसको भी आगे नोट कर सकते हैं। तो बुंदेली में क्या क्या हो गया, यह हमारी बुंदेली क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके क्षेत्र कौन कौन से, झांसी, जालौन, महोबा हो गया, ग्वालियर, आपका हमीरपुर और ओरछा, ये हो गया इसके क्षेत्र। बात आती है बोली की कौन सी, बनाफरी, पदारी, गढ़ौरी, खटोली और भोपाली, ये क्या हो गए हमारी उपबोलियां। बात तो साहित्य की हो गई, आला उदल, इसुर के फाग इत्यादि इसके प्रसिद्ध क्या है, साहित्य हैं। ये बात हमारी किसकी हो गई, बुंदेली भाषा की या बुंदेली बोली की। जो आपकी अन्य बोली आती है, अन्य जो बोली है, दूसरी अन्य बोली कौन सी है, कन्नौजी। कौन सी है, कन्नौजी। ये जितने पॉइंट आपको लिखाए हुए हैं, इसे ध्यान से नोट करते जाइएगा, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए आपको। तो आपकी जो अगली उपबोली है कौन सी है, हमारी कौन सी उपबोली है, सॉरी अगली बोली है हमारी कौन सी है, कन्नौजी बोली। कौन सी है, कन्नौजी। ये किससे मिलती जुलती है, ये हमारी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है। किससे, ये हमारी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, और यह ब्रज और अवधि को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसीलिए इसे ब्रज की अवधि की संधि स्थली भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रज और अवधि की संधि स्थली भी कहते हैं। यह मिलती जुलती किससे, हमारी ब्रज भाषा से मिलती जुलती है, और यह ब्रज और अवधि को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। इसलिए इसे ब्रज और अवधि की संधि स्थली कहते हैं। नोट करते जाइए।
तो ये क्या कहलाती है? ब्रज और अवधि की संधि स्थली। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संधि स्थली आपकी जो ब्रज अवधि की कौन सी भाषा है, तो आपका ऑप्शन में आएगा, तो आप तुरंत टिक कर सकते हो कौन सी हमारी कन्नौजी। कौन सी भाषा हो गई? कन्नौजी। तो अब बात हो गई इसके क्षेत्र कौन कौन, तो बात आती है अब इसके क्षेत्र की, किस किस क्षेत्रों में हमारी कन्नौजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो कौन कौन से क्षेत्र हमारा? कानपुर, इटावा, हरदोई, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, और आपका शाहजहांपुर। तो कौन कौन से क्षेत्रों में हमारी कन्नौजी भाषा बोली जाती है? कौन कौन सी हो गए? पहला तो आपका कानपुर हो गया, कानपुर है, इटावा है, हरदोई है, फर्रुखाबाद है, पीलीभीत और शाहजहांपुर। कौन कौन सा? कानपुर, इटावा, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, शाहजहांपुर और आपका कौन सा रह गया? फर्रुखाबाद, हरदोई। ठीक है, ये क्षेत्र हो गए हमारे जहाँ हमारी कन्नौजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपके जो क्षेत्र की बोलियां हैं वहीं से समाप्त होती हैं। जो पूर्वी हिंदी बोलियों के क्षेत्र हैं वो आपको जो आपकी अगली क्लास आने वाली उसमें आपको मैं समझाने वाली, जो पूर्वी हिंदी की बोलियों के क्षेत्र हैं कौन कौन से हैं। तो ये वाली जो भाषा मैंने आपको बोलियां बताई है यही समाप्त होती हैं। तो दोस्तों जो समझ में नहीं आ रहा प्लीज कमेंट सेक्शन में से कमेंट करते रहिए, आपको सब कुछ क्लियर होगा। बहुत ध्यान से नोट करते रहिए जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट नोट किए जा रहे हैं, ताकि आपका पेपर एक बार में क्लियर कट निकल जाए, आपको बार बार कोशिश करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, और प्लीज घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, थैंक यू।